कभी हमने गौर किया है, जो चीज को आज हम ट्रेंड समझते हैं अक्सर उसकी जड़ें इतनी पुरानी होती हैं कि तारीख खुद हैरान रह जाती है। आज जेंजी के हाथ में एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें ना आग ना राख, सिर्फ एक वेपर निकालती है जो हवा में ही घुल जाता है। हम इसे कूल समझते हैं, सेफ समझकर मुस्कुराते हैं, लेकिन सच ये है कि इस कहानी का रास्ता कभी इतना सीधा था ही नहीं। ये कोई दौर की दास्तान नहीं है, ये एक सफर है, सदियों पर फैला हुआ सफर, हुक्के से वेब तक का सफर। हुक्का, जिसे आज हम शीशे के नाम से जानते हैं, पहली बार 16वीं सदी में इसी जमीन पर इजाद हुआ। उस दौर के मशहूर तबीब हाकिम अब्दुल फतेह गिलानी ने एक नया ख्याल पेश किया कि तंबाकू का धुआं डायरेक्ट सीने में जाने के बजाय पानी से गुजारा जाए और ठंडा किया जाए ताकि उसे इनहेल करना आसान हो। जो चीजें महफिल और दरगाहों तक महदूद थी, वो धीरे धीरे ईरान की महफिल खानों तक पहुंच गई, टर्की के कावा घरों में बसी और फिर धीरे धीरे मिडिल ईस्ट की शामों का हिस्सा बन गई। और यहीं से ये रिवायत सफर पर निकल पड़ी। साउथ एशिया से लेकर अफ्रीका तक हर शहर, हर कल्चर में अपनी नई पहचान बनाती चली गई। उस जमाने में हुक्का कोई फैशन का हिस्सा नहीं था और ना ही कोई ट्रेंड था। ये सिर्फ एक रिवायत नहीं थी, ये एक ऐसा कल्चरल रिचुअल था जहाँ लोग धुआं नहीं वक्त बांटा करते थे। हुक्का, जिसका असल नाम कलियान था, जो सिर्फ एक नशा नहीं बल्कि एक समाजी निशान बन चुका था, महफिलों का मरकज, गुफ्तगू का बहाना और रिश्तेदारों को जोड़ने का एक जरिया बन चुका था। लेकिन फिर 20वीं सदी ने मंजर बदल के रख दिया। हुक्का और शीशा कैफेस आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल यूथ कल्चर का हिस्सा बन गए। मीठे फ्लेवर तंबाकू, बैकग्राउंड में म्यूजिक वाइब्स और हर बंदा इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा लगा के कूल बन रहा था। एक सवाल जो यहीं से जन्म लेता है, क्या ये अब भी रिवायत है या सिर्फ एक तस्वीर जो हम पहन लेते हैं? यहीं से एक खामोश तब्दीली ने जन्म लिया। स्मोकिंग का दाग जो कभी लोग छुपा छुपा कर रखते थे, वो अब धीरे धीरे आम होता चला गया। और निकोटीन का इस्तेमाल जो कभी सिर्फ बुरी आदत समझा जाता था, वो धीरे धीरे आम होता चला गया। यही वो मोड़ था जहां पर मॉडर्न वेपिंग कल्चर की बुनियाद रखी गई। लेकिन याद रखो, वेप कोई अचानक होने वाला तजुर्बा नहीं था। स्मोक फ्री इनहेलेशन का ख्याल पहले भी मौजूद था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक नया लिबास पहनता चला गया। सोच बदली, टेक्नोलॉजी बदली और आदत ने एक नया चेहरा इख्तियार कर लिया। अब कहानी साइंस के दरवाजे पर दस्तक देती है। 1963 में हर्बर्ट गिलबर्ट ने एक ऐसा प्रोटोटाइप तैयार किया जो अपने वक्त से काफी आगे था। यही वो पहला खाका था जिसे आज हम इलेक्ट्रॉनिक स्मोकिंग के नाम से जानते हैं। फिर वक्त गुजरा और कहानी ने 30 साल का लंबा सांस लिया। 2003 में चाइना के एक फार्मासिस्ट हॉन लिक ने इस ख्याल को हकीकत में तब्दील कर दिया। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो निकोटीन को जलाती नहीं बल्कि वेपर में तब्दील कर देती थी। और फिर 2007 के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अमेरिका तक पहुंच गई। एनजॉय जैसी कंपनीज ने इसे सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि कल्चर बना दिया। मार्केटिंग ने एक ही बात बार बार दोहराई, नो स्मोक, नो टार, लेस हार्मफुल। अब सवाल ये था, क्या वाकई कम नुकसान या अल्फाजों का जाल? लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में लटक रहा है, क्या ये वाकई कम नुकसान दे? चले आए हकीकत से पर्दा उठाते हैं। वेब इंडस्ट्री ने सिर्फ एक ट्रेंड पैदा नहीं किया बल्कि पूरी की पूरी इकोनॉमी खड़ी कर दी थी। अमेरिका में वेब ब्रांड्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स आज मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खेल बन चुकी हैं। ये सारे गेम के पीछे सिर्फ मशीन्स नहीं थी बल्कि दिमाग था। रियल स्टोरी, यूनाइटेड टोबैको वेपर के फाउंडर जिन्होंने ग्लोबल वेपिंग ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स का जाल बिछाया। और फिर एनजॉय जो 2007 में एक छोटी सी शुरुआत थी, आज अल्ट्रिया ग्रुप जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं। यानी कहानी सिर्फ हेल्थ की नहीं थी, कहानी थी पैसे की। जहाँ कुछ लोग इस वेपर के जाल में फंस गए, वहीं कुछ लोग इस ट्रेंड से काफी अमीर बन गए थे। और अब सवाल ये है, जो चीज लेस हार्मफुल नाम से बेची गई, क्या वो वाकई लेस हार्मफुल थी या सिर्फ एक प्रॉफिट ड्राइवन का धोखा? अब जरा सच का सामना करते हैं, वो सच जो मार्केटिंग के शोर में अक्सर दब जाता है। एक सिगरेट स्मोक में 7000 से ज्यादा जहरीले केमिकल्स होते हैं, जिनमें ऐसे अंसर भी शामिल हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। और मैं यहाँ सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा, ये साइंस से साबित है भाई। स्मोकिंग का सीधा ताल्लुक लंग कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और COPD जैसी बड़ी बीमारियों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वेपिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसे एक सेफर ऑप्शन कहा गया। लेकिन यहाँ साइंस की जुबान कुछ और कहती है। वेप का जो एरोसोल, जो बेजरर भाप लगता है, उसके अंदर निकोटीन के साथ साथ हैवी मेटल्स जैसे फॉर्मल्डिहाइड और एसिल्डिहाइड जैसे केमिकल्स भी मौजूद होते हैं। ये वो अंसर हैं जो लंग्स के साथ साथ हार्ट को भी नुकसान पहुंचाते हैं, खामोशी के साथ लेकिन बहुत गहरा जख्म देते हैं।
और फिर एंट्री होती है निकोटीन की, एक इंतहाई एडिक्टिव स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, खास तौर पर टीनेजर्स के लिए जिनका दिमाग अभी तश्कील के मराइल से गुजर ही रहा होता है कि निकोटीन उनके दिमाग पे बहुत गहरा असर करती है, एक ऐसी आदत पैदा करती है जिसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए CDC का बयान बिल्कुल वाज़ेह है और दो टोक है, नो टोबैको प्रोडक्ट इज सेफ इंक्लूडिंग ई सिगरेट्स। जी हाँ, इसमें वेप भी आ जाता है। सवाल अब ये नहीं है कि कौन सा काम नुकसानदेह है, सवाल ये है कि क्या हम इस नुकसान को इग्नोर करना चाहते हैं। 2019 से 2020 के दरमियान अमेरिका में एक खौफनाक नाम उभर के सामने आया, इवेले, यानी वेपिंग से मुतालिक लंग इंजरीज, वो जख्म जो डायरेक्ट सांसों पर वार करते थे। CDC की रिपोर्ट ने अवाम को हिलाकर रख दिया। 2807 कंफर्म्ड केसेस और 68 कीमती जिंदगियां इस खामोश एपिडेमिक की नजर हो गई। And a 19-year-old filed a lawsuit saying the popular e-cigarette Juul made his asthma worse. 6 people have died and hundreds more have gotten sick because of a vaping-related lung illness. Well, tonight, a 4th death has been reported from a severe lung illness linked to vaping. The CDC says it's looking into more than 450 cases in 33 states. दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से ऐसे बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट्स हुए जिसमें वेप की बैटरीज फटने से सेवियर बर्न्स और बहुत सारी इंजरीज हुई। जो चीज़ हाथ में महफूज लगती थी वो अचानक बॉम्ब में तब्दील हो गई। E-cigarette exploded in his pocket. Take a look at this incredible video. His vape pen exploded in his pocket. And it's not the first time something like this has happened to someone. Jason Stein was wearing these jeans when he says his vape exploded in his back pocket. सवाल ये है कि जब खतरा इतना करीब हो तो जब भी हम क्या इसे ट्रेंड समझकर नजरों से उतार सकते हैं। हाँ, सिगरेट में टॉक्सिन ज्यादा हैं, लेकिन वेप भी आपके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। वेपिंग में टॉक्सिन्स कम हो सकते हैं, लेकिन निकोटीन एडिक्शन, लंग इंजरीज, हार्ट रिस्क और ब्रेन डेवलपमेंट मुतासिर हो सकती है इससे। सो जो शेप बदल गई, फॉर्म मॉडर्न हो गई, लेकिन नुकसान अभी भी वहीं का वहीं है भाई। ये कहानी किसी ट्रेंड की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे चेहरे की जो हमेशा नुकसान बन के सामने आता है। और अब ये सवाल हम सबके सामने, क्या हम इस वेपर के जाल में अपनी जिंदगियां यूं ही फना करेंगे या समझदारी से अपनी जिंदगियां बचा लेंगे? सोचना हमारा काम है और फैसला लेना हमारा बुनियादी हक। जरा सोचिए, अगर तलवार किसी और के हाथ में हो तो हम उसे खतरा कहते हैं, लेकिन जब जहर हम अपने ही हाथ से अपनी सांसों में उतार रहे होते हैं तो उसे हम ट्रेंड का नाम दे देते हैं और कूल लग रहे होते हैं। हुक्का हो, शीशा हो, सिगरेट हो या वेप, फर्क सिर्फ चेहरे का होता है। नुकसान वो हमेशा अंदर ही देता है। हम अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, हम जब दिल चाह छोड़ देंगे सिगरेट, मगर कहानी ये नहीं है। एडिक्शन हमें कंट्रोल कर रही होती है। आज नहीं तो कल ये एक छोटी सी आदत या तो सांस मांग लेती है, या तो सेहत मांग लेती है, या जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए अगर बेहतर जिंदगी का कोई रास्ता है तो वो यहीं से, आज से, अभी से शुरू होता है, सोच से। अगर हम कुछ ट्राई करने से पहले सोच लें और उसे नॉर्मल कहने से पहले समझ लें और उसे कूल कहने से पहले किसी से पूछ लें, तो यकीन जानिए हम अपनी जिंदगियां खुद बचा सकते हैं। जो चीज़ आपकी जान ले सकती है वो कभी आपकी पहचान नहीं हो सकती। आदत जब सांस बन जाए तो जहर भी दवा लगता है, लेकिन जब होश आए तो बहुत देर हो चुकी होती है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो सिर्फ देखकर ही ना रुक जाइएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने स्मोकर्स दोस्तों के साथ शेयर करें, इवन उनके पेरेंट्स तक को दिखाएं, क्योंकि कभी कभार सिर्फ एक मैसेज एक जिंदगी बचा लेता है। स्टार पॉइंट ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। ये हम बात करते हैं हकीकत की, सच की और आवाम के फायदे की। इसलिए स्टार पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूं आपका मेजबान हसन यार खान, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।